नमस्कार, आप देख रहे हैं B9 न्यूज़ 24 की खास खबर। मानवतावादी समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भ्रष्टाचारियों से लोकतंत्र खतरे में बताया। बता दें, खबर जनपद रायबरेली से है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के महासंग्राम जारी है। वहीं मानवतावादी समाज पार्टी के प्रत्याशी रोहितास ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, लोकतंत्र खतरे में है। जहां बेरोजगारी, महंगाई चरम स्तर पर है, वहीं उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के साथ किसानों की दुगनी आय, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के उद्देश्य की बात कही। सुने उनकी जुबानी B9 न्यूज़ 24 के साथ। परिचय अपना दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं एक आर्किटेक्ट, प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और रोहितास नाम है मेरा। और मैं भारत की जो गुलामी के वातावरण में जीती हुई जनता को ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि जनता के हाथों में ही लोकतंत्र की चाबी होती है। वो जब चाहे, जब बड़े से बड़े सरहंग को, बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े नाम को धूल चटा सकती है, आराम से, सहजता के साथ। यही लोकतंत्र का प्रतीक है, यही लोकतंत्र का लक्षण है। नामांकन आपका हो चुका है, अब आप जनता के बीच जा रहे हैं जी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये लोकतंत्र की जो हत्या और लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है, इसका कारण केवल बीजेपी नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस का भी पूरा प्लान रहा है, जो आज़ादी के समय से ही चालू हुआ है। पंडित नेहरू के टाइम से ही, जैसे उन्होंने बोला था कि आप कैसे देश चलाएंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अंग्रेज़ों के तरीके से, जैसा उन्होंने चलाया वहीं से चलता आया, भ्रष्टाचार वहीं से चलता, गुलामी का वातावरण चलता आया, वही की वही 80-90% वैसा ही वातावरण, वैसा ही कलेक्टर, वैसा ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वैसा ही पुलिस का व्यवहार, वैसा ही सरकारी नौकरों का व्यवहार होता चला गया धीरे करके। और आज हाथ जोड़कर खड़ी है जनता, और ये लोग उसका शोषण किए जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। अभी आप देखा, मार्केट में भी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्या कुछ देखने को मिल रही है आप लोग? सबसे बड़ी समस्या तो जनता अपने आप में एक अंदर से निराश है। इन्होंने इतना निराश कर दिया है लोगों को कि वो इस असमंजस में है कि कैसे देश का भला हो सकता है या कैसे इस देश का कुछ होगा। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो ये विश्वास होता है जिनको कि हाँ, इस लोकतंत्र के ज़रिए ही अपने लोकतंत्र का भला होगा। अपने पास टूल वैसे भी यही है। हाँ, अपने आप को आप निराशा के बादलों से बाहर निकालिए। और जैसे कि गांधी जी ने जो स्वराज का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अपना शासन, सेल्फ रूल, तो वैसे ही जो चीज़ जनता में ग्राउंड पर दिखनी चाहिए कि वही लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल कागज़ों में या संविधान की किताब में ही नहीं हो, प्रस्तावना में तो सब कुछ लिखा हुआ है कि न्याय, अधिकार। जनता ने आपको प्यार दिया, आपको ऊपर भरोसा जताया, तो आपके प्रथम 5 लक्ष्य क्या रहेंगे जनता के प्रति? मेरा प्रथम जो लक्ष्य है वो है जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और जनता के अंदर जनता को लीगल पावर्स, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो मिली हुई हैं, उनको को प्रत्यक्ष रूप से उनको महसूस होगा कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो एक आज़ादी का माहौल उनको देखने को मिलेगा। और जो प्रशासन, शासन, ये जो उनके ऊपर राजा की तरह से, और जो जैसे कि छोटा सा बाबू भी उनके ऊपर, उनको हाथ जोड़ के काम कराना पड़ता है, तो ग्राउंड पर देखने को मिलेगा, ऑफिसेज में देखने को मिलेगा, पुलिस थानों में देखने को मिलेगा, स्कूलों में देखने को मिलेगा, अपने डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा कि हाँ, उनका शासन चल रहा है और वो ही राजा हैं और जनता ही राजा है। ये उसके अंदर ये भावना और ये विश्वास और ये वास्तविक धरातल पर देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी बोलती है इसका गढ़ है, उसका गढ़ है, कि ये उसका गढ़ हो गया। मतलब नेताओं को गढ़ के रूप में राजा की तरह से प्रतिष्ठित किया जा रहा है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी दंड लेकर के जो करते हैं, उसी तरह से जैसा कि इंदिरा गांधी ने किया था कांग्रेस के ज़माने में। ये बताइए कि चुनाव इस बार रायबरेली में हो रहे हैं जी, काफ़ी अच्छा चुनाव इस बार होगा। आप इस चुनाव को किस नज़र से देखेंगे, क्योंकि आप स्वयं एक प्रत्याशी हैं? देखिए, मेरे सामने, मैं पहले से ही मैदान में हूँ, और जो पहले से मैदान में होता है वो पहले से स्ट्रॉन्ग होता है और कैंडिडेट्स के मुकाबले। दूसरी बात, ये लोग तो आज आए हैं, आज की डेट में, आज 3 तारीख है, और आज तक तो भी ये डर के घूम रहे थे किसको खड़ा करें किसको नहीं। जिसको खड़ा करना चाह रही थी जो जनता, उसको खड़ा करते नहीं हैं।
और जो है जो बाजारी वाला वातावरण है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो उन्हीं पर भरोसा कर रही हैं। आप देखिए ना, और जो पहले से ही यहाँ से अमेठी और रायबरेली एरिया से जो धूल चाट के बैठे हैं उसको प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने। आप देखिए तो सही क्या हो रहा है। जनता असमंजस में है, निराश है और इन लोगों को धूल चटा के मानेगी दोनों बड़ी पार्टियों को।